अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर गुलजार अली। आप सबको पता है कि ये जो महीना चल रहा है मंथ, ये अगस्त का महीना है और इस अगस्त महीने के लिहाज से हमारे लिए ये महीना कितना पाकिस्तानियों के लिए अहम है। और जो 14 अगस्त जो तारीख़ आ रही है वो सबको पता है, हमारे पाकिस्तान के सब लोग आवाम के लिए आज़ादी का दिन है। तो मेरे बैकग्राउंड में भी वही 14 अगस्त का जो है ना माहौल बना हुआ है। लेकिन ये है कि मैं आज आपको हमेशा मुझे जो मेरे व्यूअर्स हैं कमेंट्स में या इवन दोस्तों को कहते हैं कि डॉक्टर साहब तो हर वक्त डराते रहते हैं। तो ज़ाहिर बात है मैं डराता नहीं हूँ, मैं कुछ चीज़ें ऐसे बताता हूँ ख़ास करके कि भाई इन चीज़ों से, क्योंकि मैं दिल का डॉक्टर हूँ, दिल का स्पेशलिस्ट हूँ और मैं एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी का माहिर हूँ। तो हमारा काम ही यही है, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी। आज भी देखें ये ड्रेस पहना हुआ है, 6 बजे मेरी एग्जैक्ट ड्यूटी शुरू हो जाएगी, यानी कि 6 से लेके 12 तक, हर पीर के दिन 6 से 12 तक जो भी NICVD जो दिल का इदारा है कराची में सबसे बड़ा, जिन्हा कार्डियो भी अक्सर लोग इसको जिन्हा कार्डियो भी कहते हैं, इसमें इन 6 घंटों में जो भी मरीज़ दाखिल होगा, एडमिट होगा, वो मेरे अंडर होगा। जिसको भी मेजर हार्ट अटैक होगा उसकी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी मेरे सुपरविजन में होगी, या मैं खुद करूँगा या मेरी टीम मिल के करेगी। चाहे आज 9 मुहर्रम है, मैं जल्दी क्यों आया हूँ, इसलिए जल्दी आया कि ऐसा ना हो कि रोड ब्लॉक हो जाए और मैं ड्यूटी पे ना पहुँच सकूँ। खैर, मैं अपने मौजू पे आऊँगा दोबारा, मेन जो मेरा टॉपिक है। आज ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखेंगे। इसमें बस मैं आपको टोटल 5 हेडिंग्स, 5 मौजू, 5 टॉपिक्स जो भी कह लें या 5 एहतियात कह लें, अगर ये आप 5 चीज़ों पे अमल करेंगे तो आप कह सकते हैं कि आप हेल्दी लाइफ, सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और जो आपकी वजह से या आपकी आदतों की वजह से या आपको जेनेटिक्स, हेरिडिटरी, आपके माँ बाप, पेरेंट्स, दादा दादी के लिहाज से जो बीमारी हो सकती है उसको या तो आप बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, यानी आने ही नहीं देते, या बहुत लेट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं हेडिंग्स बता दूं, फिर एक एक पॉइंट्स को थोड़ा सा तफसील बता दूंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपका, क्योंकि सबसे अहम है खाना पीना। आपका खाना पीना किस तरह का हो जो कि आप हेल्दी लाइफ स्टाइल गुजारेंगे, और उस खाने पीने की आदतों से, आपके खाने पीने की वजह से अगर आप उस पर अमल नहीं करें और उसके अपोजिट जाते हैं तो दिल की बीमारी, शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर बढ़ने की बीमारी या फालिज या गुर्दे फेल, ये सब इनसे बचा जा सकता है। पहला तो खाना। दूसरा रहना, यानी कि आपका रहना सहना, आपका जो है ना लाइफ स्टाइल किस तरह है। तीसरा कि आप जो है ना आपकी आदतें, यानी कि आप खाना पीना तो हर कोई खाता है, लेकिन उसके अलावा कुछ लोगों की ऐसी आदतें जिनकी वजह से ये बीमारियों के आने के चांस बढ़ जाते हैं। और नंबर 4, माँ बाप या दादा दादी या पेरेंट्स, मैंने क्यों कहा कि उनसे कौन सी चीज़ें हेरिडिटरी, ख़ानदानी तौर पे आ सकती हैं जिनको हम प्रिवेंट या डिले कर सकते हैं। ये नहीं बिल्कुल ख़त्म, लेकिन ये है कि अगर आप वैसे इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो 5-10 साल वो बीमारी देर से आ सकती है। तो सबसे पहले खाना पीना, इस पे मैं पहले भी बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, बस क्विकली मैं आपको बताऊँगा। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है खाना। अगर आपको शुगर नहीं है और आप 35-40 ईयर क्रॉस कर चुके हैं या 30 साल से ऊपर हो चुके हैं, तो सिंपलेस्ट ज़िंदगी गुजारें खाने पीने के लिहाज से। फ्रेश फ्रूट खाएँ, ड्राई फ्रूट खाएँ, सब्जियां और फल इस पे ज़्यादा इन्हिसार करें। सब कुछ खाएं, मना नहीं है, गोश्त भी खाएं, बड़ा गोश्त भी खाएं, छोटा गोश्त भी खाएं, लेकिन ज़्यादातर आपके हफ्ते में 4-5 दिन के शेड्यूल के लिहाज से आपकी फ्रेश फ्रूट, सब्जियां, दालें, ड्राई फ्रूट, ये चीज़ें ज़्यादा हो। गोश्त कम खाएं, भले बड़ा गोश्त और कम, छोटा गोश्त महीने में 1-2 बार। मछली ज़्यादा खाएं, मछली सेहत के लिए अच्छी है, हफ्ते में 2 बार। लेकिन इन तीनों चीज़ों को कोशिश करें सालन के सूरत में, शोरबे की तली हुई चीज़ें ना करें। ये चीज़ करेंगे तो आपके ये वाला खाना आपके लिए हेल्दी है काफ़ी। दूसरी बात मैंने क्या कहा था कि आपका रहना, आप रहते कैसे हैं।
अब आप पूछेंगे रहने के लिहाज से क्या है। रहने का मकसद ये नहीं कि बहुत लग्जरी घर हो, बड़ा घर हो। रहने के लिहाज से ये कि आप अपनी रूटीन में सोते कब हैं, जल्दी सोएं, जल्दी उठें, जो हमारा इस्लाम कहता है। रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें। अगर जितने भी मुसलमान भाई बहन नमाज़ पढ़ते हैं, आप यकीन करेंगे 60 साल 65 साल के लोग जब दिल के बीमारी का शक लेके आते हैं, या हमें लगता है इनको एंजियोग्राफी या माइनर छोटा हार्ट अटैक लेके आते हैं, जब एंजियोग्राफी करते हैं हम कहते हैं सुभान अल्लाह, कि जो नमाजी होते हैं, रेगुलर 5 वक्त नमाजी जाके मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, उनकी शरेयानें बिल्कुल दिल की शरेयानें चौड़ी, जिनको दिल का वाल कहता है, चौड़ी चौड़ी होती है। किसी एक या दो जगह अगर बीमारी है भी, लेकिन ओवरऑल उनकी शरेयानें 15-18 साल के बच्चे की तरह होती है। तो अगर नमाज़ पढ़ सकें तो। दूसरा, जब भी आपको फ्री टाइम मिले, मैं हमेशा इस चीज़ पे बड़ा ज़ोर देता हूँ, जब भी आपको फ्री टाइम मिले चहलकदमी करें, चलें फिरें ज़्यादा। जितना चलेंगे उतना आपके शरीयानों में खून की रवानगी अच्छी होगी और उस लिहाज से आप हेल्दी रहेंगे। तीसरी बात कि रहने कहने में और क्या आता है कि जैसे आप अगर कहीं जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, रश में जा रहे हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा धुआं, कोशिश करें मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि भले आप स्मोकर नहीं है, आप नशा नहीं करते, लेकिन जो पैसिव यानी दूसरे गाड़ियों का धुआं जो आपके बराबर में स्मोकिंग कर रहा है, या आपके जो आपका फ्रेंड स्मोकिंग कर रहा है, उससे भी आपको भी वही नुकसान हो जाता है। तो ये हो गया रहना करना। तीसरी बात मैंने आपको कहा था कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोज हो गया है, शुगर डायग्नोज हो गई है कि शुगर है, तो फिर क्या करें। इन दोनों बीमारियों के दो ही रास्ते हैं। या तो अगर आप शुगर कंट्रोल रखते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखते हैं, तो बिल्कुल आप उसी तरह हैं जिनको नहीं है। लेकिन अगर यही दो चीज़ें बढ़ी हुई रहती हैं, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, अक्सर शुगर अनकंट्रोल रहती है, तो 5-8 साल में आपके जितने आर्गन्स हैं, दिल, जिगर, गुर्दे, दिमाग, इवन आपकी नज़र, आँखें, इन सब पे असरात छोड़ जाते हैं, और वो परमानेंट के लिए, यानी ऐसे नुकसानात हो जाते हैं जो वापस रिकवर नहीं होते। तो इन दो चीज़ों का ख्याल कैसे रखेंगे कि आप कंट्रोल रखें। या तो अगर आप थोड़े बहुत एजुकेटेड हैं, आजकल यूट्यूब पे जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस तरह आप खुद टॉपिक सर्च कर सकते हैं। निहार मुँह फास्टिंग शुगर कितनी होनी चाहिए, रैंडम कितनी होनी चाहिए। अगर आप डॉक्टर के पास भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन यकीन करें अगर आपकी फास्टिंग 110 से कम निहार मुँह शुगर और 180 से रैंडम शुगर कम है, आप उसको मेंटेन कर रहे हैं, तो आप सबसे अच्छे, जो आपके नेमो बदल कोई बेस्ट से बेस्ट डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, लेकिन उसकी शुगर कंट्रोल नहीं है, तो उससे आप बेहतर हैं। तो आपको शुगर कंट्रोल रखनी है। सेम फॉर ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 120-25 या 130 से कम में है, और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 80 से या 80 तक है, और आपने मेंटेन किया, मेंटेन बड़ा अच्छा होता है कि यानी उसी तरह कंट्रोल रखते हैं। जब भी चेक करते हैं, दो कि आपको डायग्नोज हुआ था कि आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, लेकिन अब आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रह रहा है, तो आप भले डॉक्टरों के पास नहीं भी जा रहे हैं, तो आप उन लोगों से कहीं बेहतर हैं जिनको ये बीमारियां हैं और डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, मल्टीपल डॉक्टरों के पास, लेकिन ये दोनों चीज़ें कंट्रोल नहीं हैं। तो इन चीज़ों का कंट्रोल रखिए। नंबर चौथी पॉइंट्स मैंने कहा था कि हेरिडिटरी, खानदानी बीमारी। ये ख़ानदानी बीमारी क्या है? माँ बाप, दादा दादी, चाचा, फर्स्ट कज़न। अगर आपके ख़ानदान में डॉक्टरों ने कहा है कि भाई आपके पेरेंट्स में दिल की बीमारी अगर लेते हैं तो 50-55 एज से पहले उनको हार्ट अटैक हुआ था या दिल की बीमारी डायग्नोस हुई थी, ब्लड प्रेशर या शुगर ख़ानदान में 4-5-8-10 लोगों को, बड़े जो फर्स्ट कज़न हैं, पेरेंट्स हैं, चाचू हैं, उनमें शुगर है, ब्लड प्रेशर हाई, या खून में चर्बी जिसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है 300, 250, 450 ज़्यादातर घर के मेंबर में। या एक और चीज़ इस पे मैं बहुत ज़्यादा जोर दूंगा, वो है ट्राइग्लिसराइड। आप जब कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराते हैं ना, उसमें 5, 6, 7, 8 हेडिंग्स होते हैं, तो उसमें जो ट्राइग्लिसराइड है, ट्राइग्लिसराइड ख़ानदान, कुछ ऐसे ख़ानदान हैं जिनमें ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा है। आमतौर पे ये 150 से कम होने चाहिए, लेकिन जिनको ख़ानदानी ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा की बीमारी है, उनके एक ही भाई, अगर 5-6 भाई हैं तो 3-4 भाइयों में 800, 900, 1200, 1300 तक भी ट्राइग्लिसराइड है। ये बड़े ख़तरनाक। इन ट्राइग्लिसराइड को कम से कम जितना 150 तक तो नहीं ला सकते,
लेकिन इस ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करने के लिए आपको डॉक्टर के पास लाजमी जाना पड़ेगा। वो आपको बताएंगे, कुछ टेबलेट्स बताएंगे, वही लाइफ स्टाइल, खाने कौन से अवॉइड करने, क्या करना है, और वो रिपीट टेस्ट करते रहेंगे जब तक कि कम से कम आपके 200-250 तक ट्राइग्लिसराइड नहीं आते। तो ये ख़ानदानी बीमारी क्या है कि आपके ख़ानदान में कुछ बड़ों में जीन्स या ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से या ब्लड प्रेशर या शुगर या कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा रहना या ट्राइग्लिसराइड का ज़्यादा रहना, अगर आप ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और आप 30 साल को क्रॉस कर लिए हैं या 25, तो अब आपने अपने ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल रखने हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, और आपने डबल मेहनत करनी है। आपको जैसे मैंने पहले 3-4 पॉइंट्स बताएं, इस पर और मेहनत करनी पड़ेगी। आपने परहेज़ थोड़ी खाने में ज़्यादा सख्त रखनी पड़ेगी, चलना फिरना और ज़्यादा उन लोगों के मुकाबले में 2-3 गुना ज़्यादा चलना पड़ेगा आपको। फ्रेश फ्रूट खाना पड़ेगा, ड्राई फ्रूट खाना पड़ेगा, बड़ा गोश्त कम से कम, और सबसे ज़्यादा अहम बात कि जितना आप निहार मुँह ज़्यादा चलेंगे ट्राइग्लिसराइड कम होंगे। और हाँ, फैमिलियल, अगर ख़ानदानी ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर ख़ानदानी ज़्यादा है, ये बीमारियाँ, तो आपको दवाइयों पे भी आना पड़ेगा। अगर आज आप दवाई खाएंगे तो आगे जाके आज हो सकता है एक टेबलेट से आपकी ये चीज़ें कंट्रोल हो जाएं, और अगर नहीं खाएंगे तो आगे जाके न सिर्फ 4-5 टेबलेट्स, गोलियां खानी पड़ेगी और काफ़ी नुकसान हो चुका होगा। तो ये बहुत कम परसेंटेज लोग होते हैं, लेकिन जिनके ख़ानदान में भी ये चीज़ें उनको पता होगा, क्योंकि उनके ख़ानदान में सडन डेथ, अचानक अमवात, कम उम्र में अचानक अमवात का रेशो ज़्यादा होगा। हो सकता है उनके फर्स्ट कज़न 2-3 की सडन डेथ हो चुकी हो सकता है उनके पेरेंट्स में, अगर फादर से रिलेटेड ददियाल से ये बीमारी है या ननियाल से, अगर ददियाल से तो हो सकता है उनके फादर की या उनके अब्बू के भाइयों की 2-3 की यंग एज में डेथ, सडन डेथ, अचानक अमवात हुई हो और डॉक्टरों ने कहा हो कि इनको हार्ट अटैक हुआ है। तो इस तरह के बहुत कम परसेंटेज लोग हैं, लेकिन उनके लिए ये वाला जो मैंने ज़्यादा तफसील बता दिया, ख़ानदानी, उनको ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। और अपने डॉक्टर, अगर शुगर है तो शुगर वाले डॉक्टर, कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर हाई ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, तो दिल के डॉक्टर से उनको राब्ते में रहना होगा। और अगर वो अपनी चीज़ें ये कंट्रोल रखते हैं तो ये नॉर्मल लोगों की तरह इंशाल्लाह हो जाएंगे। अगर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो 5 या 10 साल पहले ये बीमारियाँ आ जाती हैं। तो आज ये मैंने दोबारा ये वीडियो इसलिए बनाया है कि ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग डर जाएं या खौफ की ज़िंदगी गुजारें, हेल्दी लाइफ गुजारें, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। और हमेशा हम कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन ट्रीटमेंट। टेक होम मैसेज क्या है आज का? प्रिवेंशन इज़ बेटर देन ट्रीटमेंट। एहतियात इलाज से बेहतर है, ना कि आप इन बीमारियों के साथ हमारे पास आएँ। ये मैं वीडियो अक्सर, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ये मैं वीडियो इसलिए बनाना स्टार्ट इसलिए किया था जब मेरे फर्स्ट कज़न को 42 ईयर में स्ट्रोक हुआ था, क्योंकि उनके ख़ानदान में, हमारे ननियाल के ख़ानदान में ही समझ लें कि ब्लड प्रेशर हाई की बीमारी है। और काफ़ी 2 कज़न्स को स्ट्रोक हो चुका है, किनको हाई ब्लड प्रेशर की वजह से दिल कमज़ोर हुआ है। तो उस कज़न को मैंने बार बार समझाया था कि ब्लड प्रेशर की दवाई आपने खानी है, और उसने न सिर्फ दवाई छोड़ दी, एहतियात नहीं किया और उनको स्ट्रोक हुआ। तो उसी दिन मैंने हाई ब्लड प्रेशर पे पहला वीडियो बनाया था। आज मैं ये पर्सनल बात आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जो लोग इन चीज़ों को लाइटली लेते हैं, मेहरबानी करें, अगर आप इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं तो अपना ख्याल रखें, ताकि बीमारी आने से पहले ही आप बीमारी को कंट्रोल कर लें और प्रिवेंशन करें। अपने दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो सही लगा या बेहतर लगा तो जितना हो सके अपने जितने भी आपके सोशल कॉन्टेक्ट्स हैं वहाँ पे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम जो पाकिस्तान के जितने हमारे शहरी हैं उनमें ये मैसेज जाए। और अगर उस मैसेज से एक ज़िंदगी भी बच गई या एक बंदा भी फालिज होने से बच गया, हार्ट अटैक से बच गया, एहतियात किया, तो उसमें आप लोग भी सवाब के हकदार या शामिल हो जाएंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर गुलजार अली।